एक जन ने पूछा कि अगर हमारा वर्क प्लेस ही इतना बेहतरीन बन जाए तो हमारे सोचे हुए काम हमारे सोचे हुए तरीके से पूरे हो जाएंगे और जो भी वहां पर काम कर रहे हैं वो मन से काम करेंगे और जितना होना चाहिए उतना काम भी होता हुआ दिखेगा। तो हमने कुछ 5 उपाय ऐसे बनाए हैं जिससे आप आपके वर्क स्पेस को शांत और ऑर्गेनाइज्ड बनाने की कोशिश कर सकते हो। उतना ही नहीं, उसके साथ कुछ रियल लाइफ एग्जांपल भी शेयर करने जा रहा हूं जिससे आपको इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। टाइम मैनेजमेंट ये हर चीज इंप्रूव करने के बारे में सोचता है कि किस तरह से टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए, और आज हम वही इस्तेमाल करने जा रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे हमारी एक्टिविटी, हमारी इफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी ये बूस्ट हो जाएगी और बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलने लग जाएंगे। तो मैं आपके साथ 5 रास्ते ऐसे शेयर करने जा रहा हूं जिसके जरिए आप आसानी से आपके वर्क प्लेस को थोड़ा सा शांत और थोड़ा सा ऑर्गेनाइज बना सकते हैं। तो सबसे पहला रास्ता है डीक्लटर और मिनिमाइज करना। शुरुआत कीजिए सबसे पहले अपने डेस्क को साफ करने से। जो कुछ भी डेस्क पे रखा हुआ है वो सब कुछ एक बार हटाइए, निकालिए और वापस उन चीजों को रखिए जो रोजाना काम आते हैं। हफ्ते में 1 बार, महीने में 2 बार काम आने वाली चीजों को अगर आप रखना शुरू कर देंगे तो वो जगह बहुत सारी घेरने लग जाएगा। इसलिए रोजाना काम आने वाली चीजों को आप ऊपर रखें और जो ऐसी चीजें हैं जो कभी कभार काम आती है उन्हें कैटेगराइज करके स्टोर करना शुरू कर दीजिए। जैसे कुछ ट्रेज, कुछ ऑर्गेनाइजर्स, कुछ ऐसी फाइल्स, या आपके कबर्ड में फाइल्स को नंबरिंग करते हुए आप लगाना शुरू कर दीजिए ताकि वो फाइल वहीं से बाहर निकले और वापस वहीं पर आप उसे रखें। इससे आपका टाइम भी सेव होगा और चीजें जगह पर जानी शुरू हो जाएंगी। आपने देखा है कि आजकल डिजिटल फॉर्मेट में हम काफी चीजों को रख सकते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको डिजिटली शेयर करने होते हैं उन्हें आप फिजिकल फॉर्म में रखने के बजाय आप उन्हें डिजिटल फॉर्म में रखना शुरू कर दीजिए। कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से फिजिकल डॉक्यूमेंट और डिजिटल वर्क स्पेस को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे फिजिकल डेस्क पे आपके कुछ अनयूज्ड आइटम्स रहते हैं, जैसे पेन रहते हैं, उन पेन की कुछ इंक खत्म हो जाती है। हम क्या करते हैं कि चलो इसमें हम रिफिल डालेंगे और उस पेन को वैसे ही रख लेते हैं। अब वो रिफिल शायद नहीं डालते और दूसरे पेन हम यूज करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अपने आप को वादा किया था कि उसमें हम रिफिल डालेंगे, उस तरह से कुछ पेन ऐसे पड़े हैं जिनको हमने पिछले 2 महीने में, 3 महीने में इस्तेमाल नहीं किया है। अगर ऐसी कोई चीज आपके सामने है तो अभी से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दीजिए कि ये फिजिकल चीजें हैं जिन्हें हमने पिछले 2 महीने में टच ही नहीं किया, लेकिन हम उन्हें सिर्फ रखे जा रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अनऑर्गेनाइज पड़ी रहती है, जैसे पेपर क्लिप्स हो गए, हमारे पेन्स हो गए, पेंसिल्स हो गए। उन सभी को आप एक पेपर ट्रे के जरिए ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दीजिए, आपको आसानी फील होगी। पेपरलेस जितना जा सकते हैं उतना जाइए, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हमें कभी कभार लगने वाले हैं लेकिन उनको हम संभाल के रखते हैं, क्यों ना उनको पेपरलेस करके आपके ड्राइव में, आपके व्हाट्सएप में, आपके जिस ग्रुप में उसका बाद में रेफरेंस आने वाला है वहां डाल करके रखते हैं। तो ये हो गया हमारा फिजिकल वर्क स्पेस। उसी के साथ साथ हमारा डिजिटल वर्क स्पेस भी होता है। अब जैसे ईमेल्स हो गए, ईमेल्स के अंदर जो अनयूज्ड ईमेल्स हैं उनकी नोटिफिकेशन बार बार आती रहती है। कुछ ऐसी फाइल्स, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जिनकी अब जरूरत नहीं है लेकिन वो पड़े हैं क्योंकि हम उन्हें डिलीट नहीं कर रहे हैं। तो जब तक आप इन सभी चीजों को इकट्ठा करके रखेंगे, आप खुद सोच के देखिए कितना सारा वर्कलोड हम हमारे आसपास में क्रिएट करके रख रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है। अब आपका डेस्कटॉप ले लीजिए, आपके डेस्कटॉप पे ऐसी बहुत सारी फाइल आपने उस वक्त, हाँ मुझे कल इसकी जरूरत होगी, आपने रखा और कल उसका इस्तेमाल ले लिया, लेकिन अभी भी वो फाइल वहीं पड़ी हुई है। तो क्यों ना उन सभी चीजों को रिमूव करते हुए हम अपने आप को बेहतरीन वर्क स्पेस देने का प्रयास करें।
दूसरी चीज जो आपको आपके यहाँ पर डेवलप करनी है वो है नेचुरल एलिमेंट्स। अगर आप आपके वर्क स्पेस में कुछ नेचुरल एलिमेंट्स ला करके, कुछ नेचुरल लाइट या कुछ ऐसे कलर्स जो नेचर से कनेक्ट होते हैं, अगर आप उन्हें ला करके रख सकते हैं तो रखिए, क्योंकि वो चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके वर्क स्पेस को थोड़ा सा शांत बनाएगा, थोड़ा सा एक्टिव बनाएगा। ऐसा एक्टिवनेस जो शांत, फोकस, क्वालिटी काम को आगे बढ़ाएगा। कोई ऐसे सेंट जिससे बेहतरीन खुशबू आती है, उन्हें अगर आप आपके वहाँ पर लगाने की कोशिश करें या एक रूटीन में सेट कर दें कि रोजाना सुबह इस सेंट को आपको लगाना है, आप देखेंगे काम करने का बिहेवियर आपके स्टाफ का, आपका खुद का चेंज हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं किस तरह से एक बायोफिलिक ऑफिस डिजाइन ने वहाँ के जो प्रोडक्टिव चैलेंजेस थे उन्हें दूर कर दिया। जो उनका ऑफिस था वो एक ट्रेडिशनल ऑफिस था जहाँ पर एनवायरनमेंट से बहुत ही कम नेचुरल लाइट आ रही थी, और क्योंकि ट्रेडिशनल ऑफिस था तो जो वेंटिलेशन था वो बहुत कम था। वो तब बना था जब बहुत ही कम लोग वहां पर काम करते थे, जिसकी वजह से आज के टाइम पे प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। तो उस कंपनी ने क्या किया, उन्होंने अपने ऑफिस को रीडिजाइन किया, कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि एक नेचुरल लाइट उनके वहां पर आ जाए। ओपन फ्लोर प्लान लगाना शुरू कर दिया, थोड़ा सा ग्रीनरी वहां पर लेकर के आ गए और थोड़े से वाटर फीचर्स को उन्होंने इंक्लूड कर दिया। आप देखेंगे जैसे ही इन चीजों को बदलाव किए, जो एम्प्लॉइज का प्रोडक्टिविटी था, जो सेटिस्फेक्शन था, जो वेलबींग था, वो चेंज हो गया। और उसकी वजह से जो एम्प्लॉय कभी कभार छुट्टियां लेते थे काम से बोर होकर के, उनकी छुट्टियां कम हो गई, और जो एम्प्लॉय छोड़ के जाते थे काम, वो भी छोड़ के जाना कम हो गया। इस तरह से उन्होंने अपने यहाँ पर छोटे छोटे चेंजेस लाए, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट वहां पे अचीव किए। कस्टमर जो है उनके रिव्यूज बदल गए। अब इसी चीज को अगर हम दूसरी जगह पे अप्लाई करते हैं, मैंने आपको ऑफिस का एग्जांपल दिया, एक रेस्टोरेंट में अगर हम इसे अप्लाई करने की कोशिश करें, रेस्टोरेंट है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है, बहुत कुछ जो है वो कंपटीशन पे बिल्ड करता है। रेस्टोरेंट में खाना तो अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में गए होंगे आपने सोचा होगा कि अच्छी वाइब्स नहीं आती वहां पर। तो जैसे ही वहां पे नेचुरल एलिमेंट्स लेकर के आ जाएंगे, आप देखेंगे वहां की वाइब्रेशंस बदल जाती है, और उन वाइब्रेशन से उस रेस्टोरेंट के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं, और उस बातचीत में रिपीट कस्टमर अपने नए नए दोस्तों को लेकर के आते हैं। दोस्तों, कोई भी एटमॉस्फेयर या कोई भी इंडस्ट्री आप ले लीजिए, वहां पर नेचुरल एलिमेंट को ऐड करते ही बेहतरीन रिजल्ट देख सकते हैं, और हमें वो देखना है। तीसरा तरीका जिससे आप आपके वर्क स्पेस को कामर और ऑर्गेनाइज बना सकते हैं, चीजों को पर्सनलाइज करने का मौका दीजिए, चाहे वो आप अपने आप को दीजिए या फिर आप आपके स्टाफ को दीजिए। जैसे कुछ ऐसे आर्ट वर्क वहां पर लगाए जा सकते हैं जिनसे उन्हें अच्छा महसूस हो, उन्हें मोटिवेटेड महसूस हो। अगर उन्हें लगता है कि दिवाली के टाइम पे एक स्टिकर लगना चाहिए हैप्पी दिवाली का, तो लगाने दीजिए। अगर उस चीज़ों से उनके अंदर एक मोटिवेशन आता है, एक कंफर्ट आता है, तो क्यों ना उसे लिया जाए। आपके जो ऑफिस चेयर्स हैं, आपके जो टेबल्स हैं, कभी आप आपके स्टाफ के चेयर और टेबल पे बैठ के काम करके देखिए, क्या आप कंफर्टेबल हैं। अगर हम कॉस्ट सेविंग में कुछ डिस्कम्फर्ट वहाँ पर दे रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होना है, उनका आपके वहाँ पर काम करते वक्त एक्टिवनेस कम हो जानी है। तो इन चीज़ों को करके देखिए, पर्सनलाइज करने दीजिए अपने वर्क स्पेस को, और देखिए कैसा बेहतरीन रिजल्ट वहाँ पे। चौथा तरीका, कुछ रूटीन्स और कुछ बाउंड्रीज आपको आपके वर्क स्पेस पे लगानी होंगी, डेडिकेट करनी होंगी। जैसे कुछ रिचुअल आप लगा सकते हैं कि 5 से 10 मिनट रोजाना सभी को आना है और अपने डेस्क को क्लीन करके फिर सारी चीज़ों को वापस रखना है, 10 मिनट्स एवरी मॉर्निंग। लेकिन आप देखेंगे कि उस एक एक्टिविटी की वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन ये अपने आप दूर हो जाएंगे। अगर वो भी अपने काम करते करते बीच में आ रहे डिस्ट्रैक्शन की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो उन्हें उन नोटिफिकेशंस को बंद करने के लिए कहिए, समय समय पर
क्लीनिंग कैसे होगी, कैसे साफ सफाई होगी, कैसे अपने फाइल्स को, अपने एरिया को वो क्लीन रखेंगे, उस पर भी हमें काम करना होगा। तो जिसे मैं कहता हूँ कि कुछ रिचुअल्स और कुछ बाउंड्रीज हमें सेट करनी होगी, जिससे आपके यहाँ पर कामनेस और ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग आपके यहाँ पर बढ़ जाएगा। पांचवा और सबसे लास्ट लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जिससे आपका वर्क स्पेस और बेहतरीन बन जाएगा, आपको टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का जितना इस्तेमाल आप कर सकते हैं आपको करना है, क्योंकि आपके प्रोडक्टिविटी डेवलप होना जरूरी है। हम एक की जगह 2 स्टाफ रख लेंगे, 4 स्टाफ रख लेंगे, लेकिन उससे हमेशा रिजल्ट नहीं मिलेगा, हमेशा आपकी डिपेंडेंसी बढ़ने लग जाएगी। तो जो भी रिपीटेटिव टास्क है उन्हें आप किस तरह से ऑटोमेट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर दीजिए, या फिर एक साथ एक ही जगह पर लेकर के आ जाइए। जैसे ही आप रिपीटेटिव टास्क कम कर देंगे, आपकी इफिशिएंसी डबल या ट्रिपल हो जाएगी। कुछ ऐसे टूल्स में इन्वेस्ट कीजिए जो आपके काम के फ्लो को इम्प्रूव कर दे। कुछ कलर कोडिंग लेकर के आ जाइए कि ये अगर चीजें चल रही है तो ये वाले कलर से ही हमें समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें आगे बढ़ना है। दोस्तों, बड़े ही आसानी से ये हो सकता है। हमें इन 5 तरीकों से अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज करना है, काम रखना है। पर्पस अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का है। उससे जो भी फायदा होगा उस फायदे को महसूस करते रहिए। और अगर कोई भी सवाल मन में चल रहा है कि ये वाली चीज़ में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए, इस वाली चीज़ में थोड़ा सा और गाइडेंस चाहिए, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको लगता है कि इन 5 तरीकों में से कोई भी 3 तरीके आप इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने वर्क स्पेस को बेहतरीन बना सकते हैं, तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके ध्यान में कोई ऐसे ऑफिसेस हैं जहाँ पर जा कर के आपको अच्छा महसूस नहीं होता, यू फील लेस कंफर्टेबल, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के छोटे मोटे वीडियोस के साथ हम अनेक टिप्स आपके साथ शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग बुक समय नहीं है।